पूर्णिमा कब है? ओम जय श्री हरि विष्णु, जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभावी दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास की पूर्णिमा के बारे में। माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? जो भक्त व्रत धारण करते हैं पूर्णिमा का, उन्हें व्रत कब धारण करना है? स्नान दीपदान की पूर्णिमा कब होगी? और जो भक्त पूरे माघ मास का स्नान करते हैं या व्रत धारण करते हैं या कोई भी नियम आपने माघ मास में ले रखा है, तो उस नियम का उद्यापन कब करना है, किस प्रकार से करना है, और माघी पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए, किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कौन से नियम का पालन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक्स भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूरी किया कीजिए। माघ मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माघ मास की पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि अगर आप पूरे माघ मास में स्नान करते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि कल्पवास करते हैं, संगम के किनारे जाकर, गंगा के किनारे जाकर और स्नान करते हैं, दान देते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं, और कई भक्त हैं जो कि घर में भी गंगा स्नान करते हैं, व्रत का नियम पालन करते हैं। तो देखिए, जिस भी प्रकार से संभव हो पाता है माघ मास का लाभ लेना चाहिए। अब अगर आप पूरे माघ मास में कोई भी स्नान दान नियम नहीं करते हैं, तो ऐसे में शास्त्रों में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और माँ गंगा की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं, इसके साथ ही ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दान देते हैं, तो इससे भी आपको माघ मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप पवित्र नदी के किनारे नहीं हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर में भी अगर आप स्नान करते हैं और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल में लाकर स्नान करते हैं, किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करते हैं, तो भी आपको गंगा स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी की शाम को 6:55 पर और समाप्त हो रही है 12 फरवरी की शाम को 7:22 पर।
ऐसे में सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में प्राप्त हो रही है 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी 2025 को माघ मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 12 फरवरी 2025 को आप पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे और स्नान, दीपदान, जो भी पूर्णिमा के कार्य होते हैं वो सभी कार्य 12 फरवरी को ही किए जाएंगे। अगर आप प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं तो 12 फरवरी को पूर्णिमा का स्नान होगा, और जो भक्त प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, अपने घर में भी सुबह जल्दी उठकर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और भगवान श्री विष्णु की, माता लक्ष्मी की, भगवान शिव की आराधना कीजिए, तो गंगा स्नान के समान ही आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। तो माघ पूर्णिमा पर स्नान का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 फरवरी के दिन प्रातः काल 5:01 से सुबह 6:10 के बीच में अगर आप स्नान करते हैं तो ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होगा, और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने के बाद दान भी करना है आपको, और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। पूर्णिमा के दिन आप दान में जरूरतमंदों को आप अनाज का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, सीधा दान भी आप चाहें तो कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि है तो आप चाहें तो खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध और चीनी का दान करना, या फिर आप चाहें तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, या कोई कन्या मिल जाए तो कन्या को भी आप चाहें तो खीर का भोजन करा सकते हैं। मतलब खीर आज के दिन अगर आप किसी को भी खिलाते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, बनाकर नहीं खिला पाते हैं, तो खीर की सामग्री का दान आप कर सकते हैं किसी पुजारी को मंदिर में, या फिर किसी ब्राह्मण को, या फिर किसी जरूरतमंद को। ठीक है, तो जैसी भी व्यवस्था हो आज दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा पर आप तिल का दान करें, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान आप कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो प्रातः काल जल्दी उठ जाए, उठकर नीति कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। चाहे तो ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं, या फिर स्वयं से भी कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं तो भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद वहीं बैठकर भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं, और फल, मिठाई इत्यादि भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं तो ब्राह्मण तो शुभ मुहूर्त आपको बधाई देते हैं, तो स्वयं से भगवान सत्यनारायण की कथा आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जो भी समय आपके अनुकूल हो उस समय आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं।
बस इतना ध्यान रखना है, राहु काल में आपको कथा प्रारंभ नहीं करना है और राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है। दोपहर में 12:41 से दोपहर में 2:05 तक राहु काल रहेगा। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन अभिजित मुहूर्त नहीं है, मतलब बुधवार का दिन है, तो अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। अमृत काल का समय है शाम को 5:59 से शाम को 7:39 तक। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय काल का बहुत महत्व होता है और चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 फरवरी को शाम को 6:14 पर। सूर्योदय काल रहेगा 7:05 पर सुबह के समय और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:17 पर। तो 12 फरवरी 2025 को माघ मास की पूर्णिमा है। दिन होगा बुधवार का। आप व्रत करें, स्नान, दान, दीप दान करें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री सत्यनारायण की आराधना करें। इसके अलावा भी माघ मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दिन संत रविदास की जयंती भी मनाई जाती है और इस दिन वाग देवी यानी कि सरस्वती देवी के स्वरूप में ललिता महाविद्या की जयंती भी होती है। और हाँ, होली से 1 महीने पहले ही पूर्णिमा तिथि पर माघ मास की पूर्णिमा पर ही होली का डंडा लगाया जाता है। मतलब जिस स्थान पर होलिका जलानी होती है वहाँ पर एक डंडा रोपित किया जाता है, इसलिए इस पूर्णिमा को होलिका डंडा या फिर रोपनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार अन्य मास में जो जप, तप, दान इत्यादि किए जाते हैं उससे भगवान विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि माघ मास में गंगा स्नान करने से हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगाजल में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगाजल का स्पर्श मात्र भी मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति करा देता है। मत्स्य पुराण में वर्णन किया गया है कि माघ महीने में या माघी पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ सहस्त्र कोटि तप का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा नदी में या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पाप और संताप का नाश हो जाता है। मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इस दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों का नाश करके दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है और स्नान करते वक्त आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का मानसिक जप करते रहना चाहिए और स्नान करने के बाद दान करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो वैसे तो आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, अन्न का, धन का, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष दान होता है जो आज के दिन किया जाता है। एक पात्र में कोई सा भी पात्र ले लीजिए, मिट्टी का या फिर कोई धातु का पात्र भी आप ले सकते हैं। उस पात्र में काले तिल भरकर दान करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, वंश की वृद्धि होती है। इसलिए काले तिल का दान आज जरूर करना चाहिए और जो भी आप पात्र लेते हैं उस पात्र को पूरा काले तिल से भर दीजिए।
मतलब उतना ही बड़ा पात्र लीजिए जितना आपको काले तिल का दान करना है, और उस पात्र को पूरी तरह से भर के और फिर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।